दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं आपसे बिहार पॉलिटेक्निक के सेमेस्टर एग्जाम के बारे में कि बिहार पॉलिटेक्निक के सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है और परीक्षा पैटर्न आपका क्या रहने वाला है। बिहार पॉलिटेक्निक के बच्चों के बारे में बात करें दोस्तों तो सबसे बड़ा सवाल आपके सामने ये निकल के आ रहा है कि हमें हिंदी में पेपर लिखना चाहिए या इंग्लिश में पेपर लिखना चाहिए, क्योंकि आप देखते होंगे कि बिहार बोर्ड से अभी आप पढ़ के आए हो और आप कंप्लीटली इंग्लिश में बुक्स को देखते होंगे या फिर बहुत सारे कंटेंट जो है सेमेस्टर एग्जाम के वो आप देखते होंगे कि सभी लोग इंग्लिश में ही पढ़ रहे हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, एग्जाम के लिए बहुत कम दिन बचा हुआ है, तो ऐसे में आपको तैयारी कैसे करनी है, पेपर किस भाषा में लिखना है, वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहली बात तो आप एक चीज नोट करिए दोस्तों कि जो बिहार पॉलिटेक्निक के बच्चे हैं, अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़ के आए हुए हैं तो थोड़ा सा आपके लिए समस्या होगा, लेकिन आपको क्या करना है कि आपके पास दो ऑप्शन निकल के यहाँ पे आ रहे होंगे, या तो हिंदी होगा या तो आपका इंग्लिश लैंग्वेज होगा। ठीक है, मैं आपसे ये कहूंगा कि आप लोग सबसे ज्यादा प्रयास करिए कि इंग्लिश में ही हम कॉपी को लिखें। लेकिन एक बात आपके सामने समस्या आपके सामने आएगी कि एग्जामिनेशन बहुत नजदीक है और अगर हम इंग्लिश में चीजों को याद करते हैं तो जल्दी याद नहीं हो पाती है। तो मैं आपको बताता हूं कि थर्ड सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर तो आप पास हो जाएंगे, लेकिन थर्ड सेमेस्टर से आप देखोगे कि आपको टोटल इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा। तो अभी आप क्या कर सकते हो, क्योंकि अभी आपके सामने पहली चुनौती ये निकल के आ रही है कि आपको सेमेस्टर एग्जाम को पास होना है। तो अगर अभी आपके सामने सिर्फ ये समस्या है कि हमको सेमेस्टर एग्जाम को पास होना है, तो निश्चित तौर पर अभी आप हिंदी में ही तैयारी करो, लेकिन कोशिश करो कि इंग्लिश की तरफ जाने की। और बात हमेशा याद रखो कि आपको इंग्लिश ही आगे लेकर के चलनी है, लेकिन फिर भी आप हिंदी में पेपर दे सकते हो, इसके लिए कोई मना ही नहीं है। आप हिंदी में लिख भी सकते हो, अच्छे तरीके से पास भी हो सकते हो। ठीक है, पेपर पैटर्न के बारे में दोस्तों बात करें तो हमारे पास 3 ग्रुप होते हैं। पहला ग्रुप आपका जो होता है ग्रुप ए में अगर आप देखोगे तो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ग्रुप ए में 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं और ये इन प्रश्नों की संख्या होती है 20 प्रश्न जो होते हैं आपके, ये एमसीक्यूज नेचर के होते हैं, मतलब एक एक नंबर के क्वेश्चन आपके होते हैं जो कि आपको पास कराने के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। इसी तरीके से अगर आप ग्रुप बी के बारे में बात करोगे तो ग्रुप बी में आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, ग्रुप बी में आपका 4 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं। और इसी तरीके से आप ग्रुप सी के बारे में बात करोगे तो इसमें आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, अब कई स्टूडेंट सोचते हैं कि मैं ए वाले सेक्शन के जो 1 मार्क्स का 20 क्वेश्चन है उसको हम 1 लाइनर क्वेश्चन मतलब एमसीक्यूज याद करना शुरू कर देते हैं, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। सबसे पहला काम आपको यह करना पड़ेगा कि आपको अपने सब्जेक्ट की पूरी थ्योरी तैयार करनी पड़ेगी। ठीक है, पूरा कंप्लीट आपको थ्योरी तैयार करना पड़ेगा। और जब आप पूरी तरीके से अपनी थ्योरी को तैयार कर लेंगे तब आपको क्या करना है कि एमसीक्यूज लगाने की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अगर आप थ्योरी तैयार करेंगे तो ग्रुप बी वाला जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये भी आपका तैयार होगा और ग्रुप सी का जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है ये भी तैयार होगा। ये 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन भी तैयार हो रहा है आपका, ये 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन भी तैयार हो रहा है। ये दोनों क्वेश्चंस आपके आराम से तैयार हो रहे हैं दोस्तों, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, और आपने अगर पूरी थ्योरी कंप्लीट पढ़ी है तो ठीक है। अब आपके सामने ये समस्या आ रही होगी कि सर हम तैयारी कैसे करें, इतना कम दिन का समय है। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूं फर्स्ट सेमेस्टर के क्रैश कोर्स का। ये वैसे स्टूडेंट के लिए है जो कि अभी अभी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम देकर के आए हैं, तो वो सभी स्टूडेंट इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और नंबर पे कॉल करके क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। फीस आपकी जो रखी गई है दोस्तों वो 299 रुपीज रखी गई है पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के पूरी कंप्लीट तैयारी के लिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि थोड़ा सा अपने ऊपर इन्वेस्ट करके चलना है, क्योंकि ये स्टार्टिंग का पोजीशन है। आपको ये करना है कि अगर आप इनपुट अपने ऊपर देते हैं, अगर आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं तो आपका सेमेस्टर तो क्लियर होता ही है, इसके अलावा आपके पास एडिशनल नॉलेज भी होती है कि हमको आगे कैसे सेमेस्टर को टैकल करना है, कैसे हम सेमेस्टर में आगे सफल हो पाएंगे, ताकि जो है हम अच्छे तरीके से सारे सेमेस्टर के एग्जाम को निकाल लें। ठीक है, ये बेसिक है आपका सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर, इसलिए आपकी ये क्रैश कोर्स लॉन्च की गई है। ठीक है, बाकी आपके पास जो ये प्रॉब्लम आ रही थी ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, हर साल ये बच्चे इस फेज से गुजरते हैं। स्टार्टिंग में वो हिंदी लिखते हैं, अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पास भी होना है आपको, लेकिन बाद में वो इंग्लिश का रास्ता पकड़ लेते हैं, उसमें कोई समस्या आपको नहीं होती है। ठीक है,
तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पूरा समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पूरा समझ में आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी फर्स्ट सेमेस्टर के क्रैश कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।